छठा, पृथ्वी से अग्नि तक। लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस आत्मकथा के अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाले कठिनाइयां और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी युगांतरकारी घटना थी। इससे भारत को मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में सराहना मिली। लेकिन क्या एक ही उपग्रह काफी होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें ताकतवर बना पाएगा? ऐसे विचार जब मन में आए, तब उसी समय लेखक ने अपने और वैज्ञानिकों की मदद से अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परिरूप के रूप में विकसित किया जाने का प्रयास शुरू किया। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। जिस समय हम यानी लेखक और उसका सारा वैज्ञानिकों का परिवार T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई, यानी कि रुको कुछ प्रॉब्लम है, रुको कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे संदेश आने लगे। इसलिए वैज्ञानिकों को प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। लेखक जब उसकी टीम के सदस्यों से मिलने गया तो सब लोग सदमे और शोक की हालत में थे। लेखक ने जब SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा, तब लेखक ने कहा उसका प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद सभी वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। फिर लेखक ने DRDL और RCE परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। उन्हें कहा, यह महान अवसर हमें दिया गया है और स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सफलता को लक्ष्य बनाना चाहिए। अतः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। तब रक्षा मंत्री महोदय ने लेखक से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? वैसे तो सवाल एक मामूली सा था, लेकिन लेखक का जवाब था, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। लेखक कहते हैं, यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला।
सालों की मेहनत का शानदार नतीजा मिला। तो बच्चों, यह है कहानी अग्नि मिसाइल के सफलता भरी उड़ान की। भाषा की ओर। अगला प्रश्न है, दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। शब्द है दिन, प्रतिदिन। मैं प्रतिदिन खेलता हूं। दिन भर, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। शब्द है नम्र, विनम्र। छोटा बच्चा विनम्र था। नम्रता, उसकी नम्रता ने सबका दिल जीत लिया। शब्द है डर, बेडर। सैनिक बेडर होते हैं। डरपोक, डरपोक आदमी कुछ भी काम नहीं कर सकता। शब्द है जल, सुजल। सारी धरती सुजल हो गई थी। जलमय, बाढ़ के कारण पूरा गांव जलमय हो गया। अगला शब्द साहस, दुस्साहस। दुस्साहस करना नुकसानकारक होता है। साहसी, साहसी व्यक्ति का सब आदर करते हैं। अगला शब्द सत्य, असत्य। असत्य बोलना पाप है। सत्यवान, सत्यवान की हमेशा जीत होती है।